नॉर्मल इंसानों की ज़िंदगी में सिर्फ 4 मौसम होते हैं, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में एक 5वां मौसम भी एक्सपीरियंस करने को मिलता है, जिसे कहते हैं एग्ज़ाम्स का मौसम। ये जो उर्दू शायरी ने ख़ज़ा के मौसम को बदनाम कर रखा है, यकीन मानिए सब फजूल है। जो रोना धोना एग्ज़ाम्स के मौसम में स्टूडेंट लगाते हैं, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और इस केस में सारा कसूर स्टूडेंट्स का होता भी नहीं है, कुछ कसूर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी है। स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से मेडिकल स्कूल में आ गए, लेकिन आज तक किसी भी जगह हमें ये सिखाया नहीं गया कि कैसे आपको इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं। So, today's video is about how to learn things effectively, and I will be sharing some scientifically proven ways to do so. Let's start without any further delay. So, सबसे पहले find your own unique way of learning. यानी कोई ऐसा मेथड यूज़ करें जिससे आपको लगता है कि आप मैक्सिमम लर्निंग मटेरियल समझ पा रहे हैं। The first step towards learning something effectively is to understand what you are trying to learn. अगर आपको एक टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा तो वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं रहेगा। आपका ब्रेन इसे फजूल समझकर निगलेक्ट कर देगा। बहुत से लोगों की वीडियो मेमोरी काफ़ी अच्छी होती है और वो वीडियो से बहुत अच्छे से टॉपिक समझ जाते हैं और उनकी मेमोरी में भी ज़्यादा देर तक रिटेन रहता है। एंड वी हैव अ साइंटिफिक रीज़न फॉर दैट। किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो कि अनलिमिटेड टाइम के लिए चीज़ें स्टोर कर सकती है, में कन्वर्ट करने के लिए वर्किंग मेमोरी से गुजरना पड़ता है, जिसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, यानी कि वो हर चीज़ स्टोर नहीं करती। वर्किंग मेमोरी इंफॉर्मेशन रिसीव करती है सेंसरी मेमोरी से, जो कि बनने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, एक है सुनना और दूसरा है देखना। वीडियोस में ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। इस वजह से आपकी लिमिटेड कैपेसिटी वर्किंग मेमोरी वीडियोस के ज़रिए मैक्सिमम नॉलेज ग्रैस्प कर सकती है। पॉइंट नंबर 2 इज़ बिल्ड लिंक्स बिटवीन द थिंग्स यू आर ट्राइंग टू लर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन केस ऑफ फैक्चुअल नॉलेज, यानी उन चीज़ों को याद करने में जो आप प्रैक्टिकली अप्रिशिएट नहीं कर सकते। जैसे कि हिस्ट्री की क्लास में आपको डेट्स याद करने में मसला होता है, तो ट्राई टू मेक लिंक्स बिटवीन डिफरेंट थिंग्स। जैसे कि साइन, कोसाइन और टेंजेंट के फॉर्मूला याद करने के लिए हम स्कूल में एक बहुत मशहूर निमोनिक सुनते थे, जो कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल प्योर ब्लैक। अब अगर आपका ब्रेन इस निमोनिक और उन फॉर्मूला के बीच में लिंक बनाता है तो उसको ज़्यादा देर तक ये इन्फॉर्मेशन रिटेन रहेगी। पॉइंट नंबर 3 इज़ रिपीट व्हाट यू हैव लर्न वंस। इन सिंपल वर्ड्स, आपको आइंस्टाइन की औलाद बनने की ज़रूरत नहीं है और इस खुशफहमी में तो बिल्कुल भी ना रहिए कि एक दफ़ा चीज़ पढ़कर आपको हमेशा याद रहेगी। देखें, जब आप किसी चीज़ को पहली दफ़ा पढ़ते हैं तो आपके ब्रेन में न्यू न्यूरल पाथवेज बनते हैं, जिन्हें मेमोरी ट्रेसेस कहते हैं। जब आप किसी चीज़ को पहली बार याद करते हैं तो उन पर्टिकुलर मेमोरी ट्रेसेस में बार बार इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और इस तरह शॉर्ट टर्म मेमोरी बनती है। बट जब आप उस चीज़ को कुछ दिन के बाद वापस रिहर्स करते हैं तो उस पूरे मेमोरी ट्रेस में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है। ऑल्सो यहाँ स्पेस रिपीटेशन की प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि अगर आप एक इन्फॉर्मेशन को रिपीट कर रहे हैं तो उसको स्टेडी इंटरवल्स में ना करें, बल्कि एक्सपेंडिंग रिट्रीवल प्रैक्टिस अपनाएं। यानी कि अगर आपने एक इन्फॉर्मेशन पढ़ी है तो बजाय इसके कि आप उसको हर 10 दिनों के बाद, यानी कि डे 1, डे 10 एंड डे 20 को दोहराएं, आप उस इन्फॉर्मेशन को डे 1, 6, 16, 28 में दोहराएं। डिफरेंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक इस तरह आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। पॉइंट नंबर 4 इज़ टू टेस्ट द नॉलेज रिपीटेडली। अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड MCQs या क्विज सॉल्व करते हैं तो वो चीज़ आपको ज़्यादा देर तक याद रहती है। इनफैक्ट ये मेथड बार बार रिहर्स करने से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। 1971 में इसी टेस्टिंग इफेक्ट पर कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए थे। एक ग्रुप के स्टूडेंट्स को उन्होंने 40 वर्ड्स दिए, उनको छोटी छोटी ब्रेक्स के बाद 4 दफ़ा वही 40 वर्ड्स रिहर्स करने को कहा। सेकेंड ग्रुप के स्टूडेंट्स को उन्होंने वही 40 वर्ड्स एक बार याद करने को दिए एंड देन 3 दफ़ा रिकॉल टेस्ट, यानी कि MCQs और क्विज वगैरह लिए। 2 days later, both the groups underwent a final test. तो जिन स्टूडेंट्स ने 4 times रिहर्स किया था, they were able to recall only 15% of the words, while the students from the other group, they recalled 20% of the words. Further, उनको इसी एक्सपेरिमेंट से ये भी पता चला कि अगर हर क्वेश्चन के आखिर में फीडबैक दिया जाए, यानी कि if the answer is right or not, तो ब्रेन ज़्यादा इफेक्टिवली उस टॉपिक को याद रखता है।
पॉइंट नंबर 5 इज़ एक्टिव रिकॉल। इसका मतलब ये है कि अगर आप वही इन्फॉर्मेशन बार बार रिप्रोड्यूस करें जो आपने पहले पढ़ी थी विदाउट यूजिंग एनी क्यूज़, यानी आप उस इन्फॉर्मेशन को बगैर वापस पढ़े कहीं लिखें या अपने आप के साथ दोहराएं। This method of free recall is far more effective than repeating and rereading the same stuff multiple times. Even testing भी एक तरह की active recall है। अगर आपको फ़ौरन वो चीज़ याद नहीं भी आती और आप फ्री रिकॉल में सक्सेसफुल नहीं भी होते, तब भी आपका ब्रेन फीडबैक इन्हांस लर्निंग के ज़रिए इस चीज़ को बाद में ज़्यादा देर तक याद रखता है। पॉइंट नंबर 6 इज़ स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। ये चीज़ जितना दिखने में ईजी लगती है उतना करने में नहीं होती, बट साइंटिफिकली आप इस सिलसिले में कुछ स्कीम्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी बड़े टास्क को आप छोटे छोटे टास्क में ब्रेक कर दें, क्योंकि जब आपको ये पता चलता है कि आपके सामने एक पढ़ाई का पहाड़ है तो आप उसके बारे में सोचते रहेंगे और इससे आपका टाइम ज़ाया होगा। अगर आपको किसी टेस्ट के लिए 6 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं और आपके पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है, तो टेल योर ब्रेन कि आपने 3 चैप्टर 3 दिन में करने हैं एंड आफ्टर 3 डेज़ अगर आप वो चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए अपने फेवरेट सीरीज़ देख सकते हैं या गेम खेल सकते हैं। इससे आपके ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर भी ट्रिगर हो जाएगा, जिससे आप ज़्यादा देर के लिए मोटिवेटेड रह सकते हैं और फिर बाकी के 3 चैप्टर्स बाकी 3 दिनों में कवर कर लें। सेट डेडलाइंस, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी कि आपको अपने ब्रेन को बताना है कि उसने किसी भी तरह से ये 3 चैप्टर्स 3 दिनों में कवर करने हैं। इसके अलावा वो चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि आपका सेल फ़ोन, उसको पढ़ते वक्त दूर रख दें एंड ट्राई टू यूज़ योर फेवरेट कलर हाइलाइटर्स और मार्कर्स वाइल स्टडिंग, ताकि आपका ब्रेन पढ़ने में फ़न महसूस करे। क्योंकि जब आपका ब्रेन किसी टास्क को ज़्यादा सीरियस समझता है तो वो ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पास्ट फेलियर्स को भुलाने की कोशिश करें, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस आपके ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। इन अ नटशेल, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग इफेक्टिवली तो उसको बार बार रिवाइज करें, उस टॉपिक से रिलेटेड क्विज सॉल्व करें, स्पेशली वो क्विज जिनमें फीडबैक भी मौजूद हो, और चीज़ों के दरमियान लिंक्स बनाएं। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।